नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर। देखिए अभी अभी आपका एक नया नोटिस है वो आपके सामने आया है, जिसको जैसे ही नोटिस आया आपके जो मन में है डाउट कन्फ्यूजन वगैरह चलने लगे कि किस चीज़ का ये नोटिस आपका यहाँ आपके सामने आया है। क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ दिखी वो आपकी दिखी यहाँ पे जो पदों की संख्या यानी टोटल पोस्ट दिखी वो आपको 1.3 यानी 1,30,000 के लगभग आपको यहाँ पे पदों की संख्या दिखी। तो इसी को हम यहाँ पे आसान भाषा में समझने वाले हैं कि ये जो नोटिस आया ये क्या चीज़ है, भर्ती है, नियम है या क्या इसके अंदर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो एक एक बात हम इसकी इस वीडियो में जानने वाले। देखिए आपके सामने नोटिस आपका ये अभी आया है, देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना, पूरा नोटिस आपका मिल जाएगा। अब ये नोटिस है आपका आया है, जैसे ही शुरुआत में आया तो सभी ने आपका क्या सोचा कि आपकी नई भर्ती है कांस्टेबल जीडी की, वो आपकी यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा नोटिस को आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ते हो तो क्या लिखा हुआ है, भारत का राजपत्र, भारत का राजपत्र। और यहाँ पे और यदि आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए खुद इन्होंने साफ साफ लिखा है, एक नंबर पढ़ोगे, इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल साधारण ड्यूटी काडर समूह गय पद भर्ती नियम 2023 है। यानी ये जो नोटिस आया है, ये जो आया है, ये आपका बिल्कुल आपका क्या है जी, नियम बना है, रूल बने हैं, उसका आपका यहाँ पे नोटिस। अब समझेंगे कि रूल में क्या क्या यहाँ पे आपके सामने होने वाला है, भर्ती कैसे होगी, किसको छूट मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन, कितनी क्या एज इसमें रहने वाली। दोनों मीडियम में आपका इसी 6 पेज की ये पीडीएफ है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दे रखा। तो जहां से भी आपको पढ़ना अच्छा लगे, मतलब जहां समझ पाओ वहां से आप देख लेना। अब देखिए जो इनकी डिटेल है यहाँ पे, जैसे ही देखिए पहले भी नियम बने हैं आपको पता है, तो उसी प्रकार अब आपका जैसे 2010 में भी बना था, उसी प्रकार अब जो ये नियम बना है ये 2023 का बना है। किसके लिए, कांस्टेबल जीडी की जो भर्तियां आएंगी सीआरपीएफ में उनके लिए। ठीक है, सी यानी सी ग्रुप की, तो ये आपका ये रहने। अब इसमें आगे जो डिटेल है, जैसे यहाँ पे लिखा पदों की संख्या, वर्गीकरण यानी किस हिसाब से बांटे जाएंगे, वेतन या मैट्रिक्स आधार पे होगी या +2 आधार पे, वो सारी डिटेल कहाँ से कहाँ मिलेगी, वो मिलने वाली हैं आपको। देखिए ये जो सारी डिटेल है, ये जो पैराग्राफ दे रखा है इसमें आपको मिलने वाली। अब देखिए पहली चीज इन्होंने दे रखी है, पद का नाम यानी पोस्ट का नाम क्या है, कांस्टेबल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, यानी आप सिंपल भाषा में बोलो सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी की ये वैकेंसी। अब अगली चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा पदों की संख्या कितनी दे रखी है, 1,29,929, 1,29,929 और साथ में लिख भी रखा है 2023। अब आपको लग रहा है, देखिए यहां पे देखने से ऐसा लग रहा है कि इतनी जो वैकेंसियां हैं अभी फिलहाल तो आपका इसका नहीं आया नोटिफिकेशन कि आपकी वैकेंसी आएगी, आगे इनके पूरे चांस है कि आपकी वैकेंसियां आ सकती है, लेकिन इतनी नहीं। क्यों, यहां पे लिखा है कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, और ये भी जरूरी नहीं कि आपकी वैकेंसियां 2023 में ही आ जाए। ये आपका अब नया नियम बना है, उसके अकॉर्डिंग इतनी यदि वैकेंसियां आती हैं आपकी, तो आपका जो नियम बना है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, लेकिन माइंड में ध्यान रहे कि अभी वैकेंसी आपकी नहीं आई, लेकिन रूल जानना आपको जरूरी है, ताकि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आए आप अपने हिसाब से फॉर्म अपना भर सके और तैयारियां वो कर सके। एज में अच्छी खासी यहाँ पे छूट मिली है, लेकिन किनको वो भी देखें। अब देखिए
यहाँ पे किस प्रकार का वर्गीकरण है, तो सीधी सी बात है सी ग्रुप की आपकी समूह ग यानी सी में आता है। मैं जो आपका वेतन है वो आपका 21,700 से लेकर 69,100 तक है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है सीधी भर्ती के लिए जो आयु चाहिए वो आपकी क्या है। पहला, आयु मांग रखी है इन्होंने 18 से 23। कितनी मांग रखी है आयु? 18 से 23। अब किनको छूट है वो देखिए। अब यहां पे अब छूट किनको दे रखी है भाई? छूट किनको दे रखी है? पहली बात तो ये हो गया कि 18 से 23 आपकी आयु। आगे देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी कैंडिडेट को मिल रही है 5 साल की छूट। अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों की दशा में यानी ओबीसी के कैंडिडेट को मिल रही है 3 वर्ष की छूट। ठीक है, वैसे एज क्या है? 18 से 23। ध्यान रहे, छूट मिल रही है एससी एसटी वालों को 5 साल की, ओबीसी के 3 साल की। पहली लाइन। अगली लाइन, आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तिथि जो क्रूशियल डेट आती है वो कौन सी होगी? जो एसएससी करवाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इन्होंने कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी करवाएगी, तो वो जो तारीख देगी वो ही आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि होगी। अगली बात, भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक स्थिर की जाएगी। यानी अब आपकी अग्निवीर के, आप सभी को पता है आपके एग्जाम भी और उनका बैच है वो भी आ चुका, तो जिनका पहले बैच में जो अग्निवीर बने हैं उनको 5 साल की छूट, यानी 23 से 5 साल और बढ़ा लो। यदि वो 28 साल के भी रहते हैं तो अपना फॉर्म भर पाएंगे। यानी अग्निवीर में आपको भी पता है 4 साल की आपकी इसमें नौकरी है, जिसके बाद यानी वो एक्स अग्निवीर हो जाते हैं तो वो 28 साल तक हैं तो भी ये फॉर्म भर पाएंगे। पहले बैच की बात। बाकी जो भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी सीमा यानी पहले बैच के अलावा जो अन्य बैच आने वाले हैं आगे, दूसरा तीसरा जितने भी, उनके लिए है 3 वर्ष की, यानी वो 23 और 3 26 वर्ष तक भर सकते हैं। ठीक है, वो कब तक भर सकते हैं? 26 वर्ष तक। बाकी जो एससी एसटी 5, ओबीसी 3, इनका आपका यहाँ पे दे रखा है तो ये भी जरूर ध्यान रख ले। अब देखिए, अब आती है अगली चीज क्वालिफिकेशन वगैरह। एज का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे क्या है। तो क्वालिफिकेशन की बात करूं तो लिख रखा है जो भर्ती होगी आपकी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य, यानी आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी आपकी 10th पास या फिर उसके इक्विवेलेंट, इसके पास, इसके साथ इस लेवल की जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी इसमें चलने वाली है। ठीक है, दूसरी बात, जो आपका यहाँ पे इसके लिए फिजिकल और टेस्ट होना यहाँ पे है जरूरी। ठीक है, भर्ती के लिए फिजिकल और टेस्ट आपका जरूर होगा। दूसरी बात यहाँ पे लिख रखा, देखिए अच्छे से, लिखित परीक्षा और यहाँ पे शारीरिक दक्षता यानी पीएसटी पीटी ये आपका होना इसके लिए जरूरी है, ये नियम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और छूट दी गई है भूतपूर्व अग्निवीर, यानी जो एक्स अग्निवीर हैं, एज की तो छूट है ही है, उनके साथ इनको फिजिकल की भी छूट दी गई है भाई। यानी इनको फिजिकल भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एग्जाम देना पड़ेगा, वो आपकी यहाँ पे दी गई। तो इस नियम के आधार पे ये आपके कुछ नए नियम बने हैं, जिस हिसाब से आगे की जो इसकी प्रोसेस है, आगे की जो इसकी वैकेंसियां हैं वो आपकी यहाँ पे भरने वाली हैं। यानी इन नियमों के आधार पे ही जो सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है। जैसे अग्निवीर को 5 साल की पहले बैच, बाकी को 3 साल की, ओबीसी में 3 साल की, एससी एसटी में 5 साल की, 10वीं बेस पे होंगी और आपकी एज 18 से 23 बता दी गई। दूसरी चीज फिजिकल और रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल अग्निवीरों का नहीं होगा। और जो अगला नियम है वो आपका जो पीरियड होता है वो भी आपका 2 साल का, ये तो पहले से चलता आ रहा है। यानी सीधी सी भाषा में समझे तो यहाँ पे आपका जो भी है, यदि अच्छा नहीं रहता है, कुछ आपकी गलतियां रहती हैं तो आपको हटा भी सकते हैं, वो 2 साल का आपका पीरियड होता है। ठीक है, आप कह सकते हो 2 साल तक आप कच्चे रहते हो उसमें।
तो ये आपका। और दूसरी जो मेन चीज है वो ये है कि जो एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व जो अग्निवीर हैं, उनके लिए जितनी भी वैकेंसियां आएंगी उनका 10% उनके लिए रहने वाली है, 10% एक्स अग्निवीर के लिए रहने वाली है। तो ये नए नियम में यहाँ पे बदलाव किया गया है। तो अब अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। अभी भर्ती आपकी नहीं आई है, सिर्फ आपके नियम है वो आपके सामने आए। तो चलिए इसमें इतना ही। बाकी जो ट्रेड्समैन की भर्ती निकली है उसके लिए रेगुलर क्लासें आपकी आ रही है। तो जिसने फॉर्म भर रखा है, भरने वाले हैं, रेगुलर क्लास लें और अपना सिलेक्शन लें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।